हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणः रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 14वां अध्याय खत्म हो गया है। मतलब 14वां अध्याय के आखिरी 7 श्लोक हमने चर्चा किया था कल, और उसके सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो बताइए पहले। क्या चर्चा किया था हमने कल? उनका प्रश्न था कि 3 गुणों से ऊपर जो है उसके क्या लक्षण हैं और उसका किस तरह से वो ऊपर उठता है और उसके आचरण के हैं। तो उसके आंसर में हम भगवान बता रहे थे कि कई सारी चीज़ें बताई, 3-4 श्लोक में बताया कि जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के होने या ना होने उनसे मतलब घृणा नहीं करता है, हो या ना हो, और न चाहता है न घृणा करता है। और जो उदासीन और दिव्य बना रहता है, मतलब बाकी चीज़ों से इतना अटैचमेंट नहीं होता है उसको। ये सब लक्षण है किसका? जो व्यक्ति 3 गुणों से परे है उसके लक्षण बताया है। वो कितने श्लोकों में बताया था? 4 श्लोकों में बताया था। हाँ बताओ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात उसके बाद आने वाला है, कैसे इन 3 गुणों से ऊपर जाएंगे। वो कितने श्लोकों में बताया था? एक ही श्लोक में बताया। कैसे 3 गुणों से ऊपर जाएंगे वो एक ही श्लोक में बताया, और उनके लक्षण 4 श्लोकों में बताया। जो 3 गुणों से परे है उसका लक्षण, लेकिन कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं वो एक ही श्लोक में बताया। वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। वो क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के प्रति करना है। हाँ, और अव्यभिचारी का मतलब क्या होता है हमने चर्चा किया था। अवैध संग नहीं करना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो तो ऑफकोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अव्यभिचारिणी का मतलब क्या है? अपना पत्नी होते हुए भी दूसरे लालच ना रखते, डिजायर ना रखते, हम नहीं रखते। हाँ, मतलब अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री का जो प्रति अफेक्शन रखता है वो व्यभिचार है। लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग क्या है? भक्ति के अलावा कुछ और हाँ, यानी भगवान के प्रति वो फेथफुल होना चाहिए। जैसे कोई पत्नी पति के प्रति फेथफुल होती है, कोई दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती है, उसी प्रकार से हमको भी सिर्फ भगवान के बारे में सोचना चाहिए। अन्य कोई देवता, अन्य कोई क्या बोलते हैं उसको, अन्य देवताओं को पूजा करना, दूसरे देवी देवताओं की उपासना करना या दूसरे मार्ग अपनाना,
अरे कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी नहीं किया, चलो शिव जी के पास जाके पूछ लेते हैं थोड़ा मांग। चलो कृष्ण से मैंने बहुत बार मांगा कुछ धन दे दो, दिया नहीं, चलो गणेश जी के पास जाते थोड़ी देर। तो ये व्यभिचार हो गया। अब व्यभिचार ही नहीं, यानी कृष्ण ही मेरा स्वामी है और कोई नहीं। और कृष्ण की भक्ति के अलावा दूसरे आसक्ति, जैसे पति की सेवा के अलावा अगर स्त्री किसी दूसरी काम में व्यस्त हो जाती है, पति सेवा करने के टाइम में ही, मतलब वो भी व्यभिचार है। यानी भगवान की सेवा के अलावा और कोई काम नहीं होगा, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, सीधी सी। राइट? ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति भी करना है, थोड़ा लायंस क्लब में भी जाना है, थोड़ा क्रिकेट भी खेलना है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर क्रिकेट भगवान के लिए क्रिकेट खेलेंगे तो बात अलग है, वो भी खेल सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्रिकेट खेला जा सकता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान की सेवा के अलावा वो भी आचार्यों के निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के निर्देश के अनुसार, उसके अलावा कोई दूसरा इंगेजमेंट न रखो। हाँ, और बताओ, और क्या चर्चा किया? जो ऐसा भक्ति योग व्यभिचारिणी भक्ति में सेवा करता है वो उसका क्या होगा? तीनों गुणों को तुरंत लग जाएगा। हाँ, तीनों के स्तर पे होगा। तीनों गुणों के ऊपर चला जाएगा, ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाएगा। भगवान बताया कि ब्रह्म जो है वो भी मेरा ही आश्रय है, और वो उसके क्वालिटी बताए कि वो क्या है सर। ब्रह्म भगवान का आश्रय है। हाँ बोला ना, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत के विनाश। भगवान ब्रह्म का आश्रय है, ऐसा नहीं ब्रह्म भगवान का आश्रय है। तो क्या शब्द प्रयोग करते हो पहले सोच समझ के बात करना सीखो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, ओवर कॉन्फिडेंस। ब्रह्म का आश्रय भगवान है। हाँ, ब्रह्म का आश्रय भगवान, ब्रह्मणो ही ब्रह्म का आधार भगवान है। ऐसा नहीं कि भगवान का आधार ब्रह्म, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म का आधार हूँ। द बेसिस ऑफ द पर्सनल गॉड। ओके, तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भगवान ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि असल में जो सत्य है वो निराकार है और वो हमारे लिए थोड़ा रूप लेता है। पहले एक्चुअली रूप नहीं था, फिर बाद में हरे कृष्णा आइए। पहले वो ब्रह्म जो है, वो परम सत्य जो है वो निराकार है, लेकिन हमारे लिए एक रूप लेकर आता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये बात सही है? हाँ, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान रूप लेते हैं, भगवान का पहले से रूप है, हमेशा रूप है, और हमारा रूप जो बना हुआ है वो भी भगवान के इमेज में बना हुआ है। जो मनुष्य का जो रूप है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे ऐसा रूप है ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, नाक है, मुंह है, चेहरा है, ऐसे जैसे हमारा शेप होता है, हमने भी भगवान को हमारे जैसे ही बनाया कि उनको भी 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, मतलब हाथ पैर है, सब कुछ है, सर है। हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हम ऐसे दिखते हैं, तो हम भगवान को भी हमने हमारे हिसाब से बना लिया, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, भगवान से असल में उसकी विपरीत है। भगवान का जो स्वरूप है उसके अनुसार भगवान ने हमको बनाया। बेटा जैसा बाप दिखता है कि बाप जैसा बेटा दिखता है? राइट, बाप जैसा बेटा दिखता है, ऐसा नहीं कि बेटे जैसा बाप दिखता है। राइट, क्योंकि बाप से आया बेटा। उसी प्रकार से हमको ऐसे स्वरूप क्या क्यों हुए? क्यों हमको 2 आँख है, 2 कान है, ऐसा हाथ पैर, ये जो स्वरूप है ऐसा क्यों है हमारे पास? क्योंकि भगवान के पास ऐसा रूप है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा भगवान को बना लिया है, भगवान पहले से ऐसा थे और हम उस ऐसा बने उनके इमेज में। ठीक है ना? तो जो निराकार है वो भगवान के ज्योति है, भगवान का शरीर का ज्योति है। वो जो ज्योति, उसका आधार भगवान का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि निराकार से साकार आया, असल में पहले साकार है उसके बाद निराकार। खैर, दोनों ही नित्य है, साकार निराकार दोनों हमेशा है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे स्पष्ट रूप से 14वें अध्याय के आखिरी में कि ब्रह्मणों है प्रतिष्ठान, की जो निराकार है उसका आधार मैं हूँ, यानी साकार हूँ। ऐसा नहीं कि निराकार से साकार आया, समझ गया ना? तो साकार जो है वो आधार है,
और निराकार उससे आया हुआ है। जैसा कि मान लीजिए आप बल्ब जलाते हैं ना, उससे जो रोशनी आता है वो तो निराकार है, लेकिन वो आया कहाँ से? बल्ब से, फिलामेंट से। फिलामेंट क्या निराकार है कि साकार? साकार। ये तो साकार से निराकार आता है, निराकार का आधार साकार है। जैसे सूरज का रोशनी निराकार है, लेकिन सूर्य तो निराकार नहीं है, सूर्य देव का भी स्वरूप है। उसी प्रकार से भगवान का जो ओरिजिनल जो रूप है वो रूप के साथ ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने वो रूप कल्पना करके बनाया, नहीं, वो पहले से ऐसा है और वो खुद प्रकट करते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ। इसलिए भगवान का रूप हम अपनी मनमानी से नहीं बना सकते। इसलिए शास्त्रों में जैसा बताया, भगवान बताते हैं कि मैं ऐसा रहता हूँ गोलोक वृंदावन में। ऐसा नहीं कि हम किसी को माइंड में आ गया कि हम भगवान को ऐसा बना लेंगे कि वो बांसुरी की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट लगा दो, धोती की जगह जीन्स पहना दो भगवान को, है ना, जीन्स और टी शर्ट पहना दो भगवान को, है? या मुकुट की जगह हैट पहना दो, ये जो गूगल्स होते हैं ना, सन ग्लासेस, वो पहना दो स्टाइल में, अच्छे दिखेंगे ना। रथ की जगह बाइक, हाँ, रथ की जगह बाइक दे दो। क्या? रथ की जगह बाइक दे दो। हाँ, रथ की जगह बाइक दे दो, हार्ले डेविडसन का बाइक। ऐसा नहीं, हम अपनी कल्पना से भगवान का रूप नहीं बना सकते। भगवान का रूप जैसा शास्त्र में है वैसा हमको स्वीकार करना है। चलो अभी 13वें अध्याय में आते हैं। अर्जुन उवाच, इसके ऊपर रख लीजिए। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब देखो, उससे पहले देखो, इससे पहले वाला अध्याय कौन सा था? 12वां अध्याय था। तो 12वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया था? भक्ति योग, भक्ति के बारे में बताया था। अब अर्जुन अचानक थोड़ा टॉपिक बदल रहे हैं, टॉपिक बदल के प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। किन किन के बारे में जानना चाह रहे हैं? प्रकृति क्या है, पुरुषम, पुरुष कौन है, क्षेत्रम, क्षेत्र का मतलब क्या है, क्षेत्रज्ञम यानी क्षेत्रज्ञ, उसका मतलब क्या है, और ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है। कितने चीज़ों के बारे में पूछा? 6। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, 6 हो गया ना। ये सब क्या होते हैं थोड़ा समझाइए। तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। पहले क्षेत्र से स्टार्ट कर रहे हैं। क्षेत्र का मतलब क्या है? खेत, हिंदी में खेत शब्द है ना, खेत। खेत किसको बोलते? असल में जो खेत शब्द है संस्कृत शब्द है, वो क्षेत्र है। तो क्षेत्र बोलते बोलते क्या हो गया? वो खेत हो गया। असल में वो क्षेत्र है। हाँ, वही मतलब हिंदी का शब्द, वो संस्कृति बिगड़ते बिगड़ते हिंदी बन गई ना। तो संस्कृत से प्राकृत आया, फिर प्राकृत से धीरे धीरे ऐसा करके चेंज होते 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 एक हिंदी लिपि आ गया। तो क्षेत्र ओरिजिनल वर्ड है। तो क्षेत्र किसको बोलते हैं? एरिया, एरिया को बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये एरिया क्या है? वो वाला एरिया नहीं, ये शरीर। इदम शरीरम, ये जो शरीर है हमारा, इसको क्षेत्र बोलते हैं। और एतद् यो वेत्ति, जो इसको जानता है, वो है कौन? क्षेत्रज्ञ। ज्ञ यानी ज्ञ का मतलब जानना, ज्ञान।
क्षेत्रज्ञ यानी जो क्षेत्र को जानता है, आत्मा वो कौन है? आत्मा है, जीवात्मा। जो है तो जो वेत्ति तम प्राहो, जो इसको जानता है, जो इसको महसूस करता है, वो क्षेत्रज्ञ है। और ये जो शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र में बहुत कुछ होता है। जब खेत होता है तो उसमें क्या होता है? मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, पानी होता है, और पेड़ पौधे होते हैं, केचुए होते हैं, कुत्ते बिल्ली होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। और बताने क्या होता है? छिंदवाड़ा में क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार होते हैं। सब जगह खेत में ये सब होता है ना। उसी प्रकार से ये क्षेत्र में क्या क्या होते हैं? 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाँ? और इसके पीछे मन है, बुद्धि है, ये सब क्षेत्र है। क्षेत्र में वैरायटी होता है। तो इन दोनों के बीच में फर्क समझना प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत आसान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। हाँ, जैसे कोई भी समझ सकता है कि हमारा शरीर तो बदल रहा है, बचपन से यौवन, यौवन से बुढ़ापा, ये तो बदल रहा है ना, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। तो वो जो नहीं बदल रहा है वो आत्मा है। ये तो बहुत इजी है समझना, प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन आजकल आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक विद्या, जो शिक्षा का जो ये है ना सिस्टम, उसमें कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इसके बारे में चर्चा करता है। तो जो भी हमारी उपाधियां हैं वो सब शरीर से संबंधित है। और आप बोलते हैं मैं इंडियन हूँ, ये क्षेत्र से संबंधित है कि क्षेत्रज्ञ से संबंधित है? मैं इंडियन हूँ, ये क्षेत्र से संबंधित है कि क्षेत्रज्ञ से संबंधित है? दोनों से जो बोल रहा है क्षेत्रज्ञ से कैसे संबंधित होगा? हाँ, इंडियन क्या है? क्षेत्र है ना। आत्मा इंडियन है क्या? नहीं है कि नहीं? मैं बहुत धनी हूँ, ये किससे संबंधित है? क्षेत्र से। हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये किससे संबंधित है? तो भी क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, ये किससे संबंधित है? क्षेत्र से संबंधित है कि नहीं? ये जितने सारे हमारे उपाधियां हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, जो भी आप सोचना चाहते हैं, ये सब किससे संबंधित है? सब क्षेत्र से ही संबंधित है। और इनमें से कोई भी ऐसा उपाधि नहीं जो क्षेत्रज्ञ से संबंधित है। एक ही उपाधि है क्षेत्रज्ञ का, वो क्या है? मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश, सेवक। अंश यानी सेवक। ये जो है, यही है क्षेत्रज्ञ का असली उपाधि। बाकी जितने सारी उपाधियां हैं वो सब सिर्फ क्षेत्र से ही संबंधित है। ओके ओके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट 6 chapters of Bhagavad Gita, the knower of the body and the position by which he can understand the Supreme Lord are described. In the middle 6 chapters of the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead and the relationship between the individual soul and the super soul in regard to devotional service are described. Excuse me. Now, starting with the 13th chapter, how the living entity comes into contact with the material nature and how he is delivered by the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities, cultivation of knowledge and the discharge of devotional service are explained. Although the living entity is completely different from the material body, he somehow becomes related. This is also explained. तो पहले 6 अध्याय में भगवान क्या बोल, गीता के पहले 6 अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं? हाँ, जीव, हाँ, यानी आत्मा और भगवान को कैसे जानना, इसके बारे में बताएंगे।
आत्मा और भगवान को कैसे जानना, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, इसके बारे में बताया पहले 6 अध्याय में। ओके, उसके बाद बीच वाले 6 अध्याय में भगवान और आत्मा के बीच में संबंध क्या है, वो भक्ति है, उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद आखिरी 13वें अध्याय से लेकर जो आखिरी 6 अध्याय है उसमें क्या बताया गया है, कैसे वो भौतिक प्रकृति में आता है जीव और कैसे भगवान उसका उद्धार करता है, उसके बारे में। करेक्ट, कैसे उद्धार होता है उसका कर्म, ज्ञान और भक्ति से। अब समझिए पहले 6 अध्याय में क्या बताया गया प्रभु, याद नहीं है। आत्मा और भगवान के बारे में बताया, आत्मा और भगवान के बारे में ज्ञान ये दिया गया। फिर बीच वाले 6 अध्याय में क्या बताया गया, भगवान और आत्मा में जो संबंध है वो क्या है, भक्ति है, उसके बारे में बताया गया। और आखिरी 6 अध्याय में क्या बताया गया, कैसे जीव बंधित हुआ, कैसे जीव बंधित होता है और कैसे मुक्त होता है, कर्म ज्ञान और भक्ति से, ये बताएगा, सीधी सी बात। ओके, अब एक प्रश्न का तो जवाब दे दिया क्षेत्र के बारे में, अब दूसरे प्रश्न में आ रहा है, तो क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतं मम। तो अभी क्षेत्रज्ञ क्या है, तो पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों बताया गया, मतलब भगवान ने अभी तक बोला ये शरीर क्या है, क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा है जो शरीर को जानता है। लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है, बोल रहे हैं मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन सर्व क्षेत्रेषु भारत, लेकिन सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ मैं। जैसे हम अपने शरीर का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन बगल वाले का पेट में दर्द हो रहा है वो आप महसूस कर सकते हो क्या, नहीं। आप सिर्फ जो जीवात्मा है वो सिर्फ अपने शरीर का ज्ञाता है, लेकिन परमात्मा जो है हर एक शरीर का ज्ञाता है। करेक्ट, ये डिफरेंस है जीवात्मा और परमात्मा। सर्व क्षेत्र से यानी सभी क्षेत्रों का मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, आप तो सिर्फ अपने क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ हूँ, राइट। आपका प्रॉपर्टी क्या, आपका घर आपका प्रॉपर्टी है, लेकिन दूसरा घर आपका प्रॉपर्टी थोड़ी है ना। लेकिन अगर कोई कह सकता है कि सारे घर मेरे प्रॉपर्टी, वो कौन है, वो सरकार कह सकती है, सरकार कह सकती है। लेकिन हम तो सिर्फ कह सकते हैं मेरा घर मेरा है, लेकिन दूसरा घर मेरा नहीं है। लेकिन सरकार कह सकता है कि सभी घर मेरे हमारे हैं, या राजा होगा तो वो कह सकता है, ऐसे ही भगवान। तो अभी ज्ञान क्या है वो भी प्रश्न था एक, ज्ञान क्या, ज्ञान किसको बोलते हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना यही ज्ञान है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है ये समझना है, यही ज्ञान है। यानी दोनों क्षेत्रज्ञ, एक छोटा क्षेत्रज्ञ है, एक बड़ा क्षेत्रज्ञ है। छोटा क्षेत्रज्ञ वो कौन है, वो जो जीवात्मा जो सिर्फ अपना शरीर को जानता है, और बड़ा क्षेत्रज्ञ कौन है, परमात्मा जो सभी क्षेत्रों को जानता है। तो दोनों क्षेत्रज्ञों को जानना और क्षेत्र को भी जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। ये बोल रहे हैं, ये मेरे मत है कि ज्ञान इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं। तो आधुनिक विज्ञान जो है न क्षेत्र को जानता है न क्षेत्रज्ञ को जानता है, तो उसको ज्ञान कह ही नहीं सकते। तो इसलिए ये शरीर क्षेत्र में क्या होते हैं, इंद्रियां होते हैं, बताया ना, शरीर में इंद्रियां होते हैं ना। हाँ,
तो हम क्षेत्रज्ञ हैं, तो इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं। हाँ? लेकिन इन इंद्रियों से भले हम ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के का मालिक हम नहीं हैं। ये क्षेत्र का भी मालिक हम नहीं हैं, हम सिर्फ इसके ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, लेकिन मालिक नहीं है कि नहीं? मालिक कौन है? भगवान। हम किराएदार हैं, घर का किराएदार है। किराएदार रह रहा है घर में, यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका मालिक नहीं बन सकता, मालिक कोई और है। उसी प्रकार से इस घर का किराएदार हमें, इसका मालिक भगवान है। इसीलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है। हम ऋषिकेश का मतलब क्या है? ऋषिक यानी इंद्रियां, ईशा यानी ईश्वर, इसके मालिक। तो इंद्रियों का मालिक कौन है? भगवान है, हम नहीं है। इसलिए ऋषिकेश नाम जीवात्मा को नहीं दिया गया, ऋषिकेश नाम हमको नहीं दिया गया, ऋषिकेश नाम भगवान को दिया गया। क्योंकि यद्यपि हम क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र का मालिक नहीं है, क्षेत्र का मालिक भगवान, इसलिए वही ऋषिकेश। ये समझना चाहिए। जगह भी है, ऋषिकेश इज अ प्लेस आल्सो। तो यहाँ पे क्षेत्र और भगवान का नाम से ही बहुत सारे प्लेसेस हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों ही भगवान है। क्षेत्र मतलब शरीर तो भगवान का है, और क्षेत्रज्ञ ये भी आत्मा भी मतलब भगवान की ही प्रॉपर्टी है। हाँ। तो बस हमारे पास जो बचा वो बुद्धि भर बचा कि जिससे हम यूज कर हाँ। शरीर यूज करने के लिए है, यूज करने के लिए है, लेकिन मालिक किसी चीज़ का नहीं है। वो कभी भी ले सकता है, कभी भी ले सकते हैं। कभी भी ले सकता है भगवान, अपना यही नहीं है। सही बात है, एग्जैक्टली। तो भगवान कभी भी ले सकते हैं। हमारे पास वो तो अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बुद्धि के अनुसार ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा पर्सनल तो बुद्धि पर हुआ, बाकी तो कुछ नहीं। बुद्धि भी भगवान का ही दिया हुआ है, बुद्धि भी भगवान का दिया हुआ है। आपका अगर ओन कुछ है तो वो आपका फ्री विल है, यानी आपकी स्वतंत्रता, स्वेच्छा। और आपकी स्वेच्छा को कैसे इस्तेमाल करना, वही है आपके पास। और वो स्वेच्छा को सही इस्तेमाल करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और वो बुद्धि भी भगवान का दिया हुआ है। ददामि बुद्धि योगम तम, बोलते हैं ना गीता, कि वो बुद्धि मैं देता हूँ। तो भगवान बुद्धि देते हैं, तो वो बुद्धि आपका कैसे हो? वो भी भगवान का ही है, बुद्धि भी भगवान का ही है, लेकिन वो बुद्धि भगवान का दिया हुआ, और बुद्धि के मदद से आप अपनी स्वेच्छा को सही इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका क्या है? सिर्फ स्वेच्छा है, वो एक ही प्रॉपर्टी है। तमोगुणी में रहते वो बोलता है कि ये जो बुद्धि, और वो प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए, तभी आप भक्ति कर सकते हो। अगर स्वेच्छा नहीं तो भक्ति कैसे करोगे? फ्रीडम देना इसलिए ज़रूरी है, क्यों? हम प्रचार में भी करते हैं, तो हम फ्रीडम देना चाहिए लोगों को कि भक्ति करना चाहो करो, नहीं करना चाहो कोई बात नहीं। ऐसा फ्रीडम देंगे तभी भक्ति हो सकता है। अगर क्योंकि फोर्स करोगे तो उनके अंदर जो स्वेच्छा को इस्तेमाल करना ही तो भक्ति होता है ना। और स्वेच्छा ही नहीं है तो फिर भक्ति कैसे होगा? स्वेच्छा के आधार पर भक्ति किया जाता है। अगर स्वेच्छा नहीं है तो भक्ति करने की संभावना ही नहीं है। जैसे जानवर भक्ति क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसको स्वेच्छा नहीं है। भूख लगता है तो खाता है, नींद आता तो सोता है, जैसे उसका शरीर बोलता है वैसा करता है। हाँ, लेकिन हमारे पास स्वेच्छा है, और स्वेच्छा को सही इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? सद्बुद्धि चाहिए। जब सद्बुद्धि रहता है तो स्वेच्छा को हम सही इस्तेमाल कर पाते हैं, और वो बुद्धि भगवान देते हैं, राइट? तो जो बच्चे होते हैं, समझे कि अगर उनको बचपन से भक्ति सिखाते हैं तो भक्त बन पाते हैं। अगर नहीं सिखाएंगे तो बाद में कोई गारंटी नहीं है। तो इधर इसको क्या कैसे समझे कि ये क्या है? स्वतंत्रता है, मतलब ठीक ही नहीं है इस तरह से। बचपन से जब उसको हम भक्ति, जैसे इन्वायरमेंट देना क्या है? प्रश्न यह है कि बचपन से उनको बच्चों को हम भक्ति करने का माहौल बनाते हैं, यानी भक्ति का माहौल क्रिएट करते हैं। क्या ये अच्छा है?
क्या ये स्वतंत्रता है कि नहीं, ये प्रश्न है। और स्वतंत्रता, देखो स्वतंत्रता तो आपके पास एक अस्त्र है, आप सोचो, आपके हाथ में दिया हुआ कोई पावर है, आपके हाथ में दिया हुआ शक्ति है, पर उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना उसके बारे में नॉलेज भी तो चाहिए ना। जैसे आपको गाड़ी दे दिया, कार, मर्सिडीज बेंज आपको गिफ्ट में मिलेगा, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, या फिर आपको ये नहीं पता कि वो गाड़ी लेकर मुझे जाना कहाँ, तो उस व्यक्ति को गाड़ी देगा तो वो कहीं पे भी चले जाएगा, ठोक देगा। कहीं सुना था कि किसी ने नया कोई बहुत महंगा गाड़ी लिया, लैम्बोर्गिनी या उससे भी महंगा कोई गाड़ी, और शोरूम से, उसको ड्राइविंग नहीं आता, शोरूम से बाहर निकाला, 2 कदम गया, फिर ठोक दिया उसको। ऐसे ही होगा। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल तो ये है कि आपका कार दिया, एट द सेम टाइम आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया, एक कार कैसे यूज़ करना और इसको यूज़ करके कहाँ जाना। राइट, एक और उदाहरण देता हूँ। राइट, आपका घर है, आपका घर में कहाँ बाथरूम है, कहाँ किचन है, कहाँ बेडरूम है, और कहाँ लिविंग रूम है, कहाँ भगवान का वो है मंदिर। ये आपको कैसे मालूम चलेगा? जब लाइट होगा तब ना मालूम चलेगा। अंधेरा है तो आप कहीं पे भी एकदम अंधेरा में क्या करोगे, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। हाँ, आप किचन सोच के बाथरूम में घुस जाओगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब रोशनी होता है तो आपको क्लियर समझ में आता है कि नहीं, ये किचन है, ये बाथरूम है, इधर बिस्तर है, इधर वो है कि नहीं? सही बात है ना? तो वो रोशनी है बुद्धि, ज्ञान जो भगवान देते हैं। वो जब रोशनी देते हैं, आप जब बच्चों को माहौल देते हो कि भैया ये बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, और ये आत्मा है और ये शरीर है, ये भगवान है, और ये प्रकृति है, ये माया है, ये रोशनी आप दे रहे हो। फिर वो रोशनी में फिर वो डिसाइड कर पाएगा मुझे कहाँ जाना है। और जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जब रोशनी रहता है तो व्यक्ति सही दिशा में जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि हमारा बंधन का कारण हमारा अज्ञान है। अज्ञान ही बंधन का कारण है। अहंकार का भी आधार अज्ञान होता है, अविद्या, अविद्या ही रूट होता है। तो इसलिए जब वो ज्ञान का रोशनी डाल देते हैं, बुद्धि प्रदान कर देते हैं, तो व्यक्ति गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता। और ले भी लिया गलती से, वीकनेस के कारण, तो अफसोस करेगा मैंने गलत डिसीजन लिया। करेक्ट? तो हाँ, बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए बच्चों को ये फील नहीं कराना कि अगर आप बोलोगे बच्चों को कि ये बच्चा वीडियो गेम नहीं खेलना, टीवी नहीं देखना, खराब है, बेकार है, ऐसा बोलोगे तो फिर वो बच्चा क्या सोचेगा? बेकार। हाँ, वो सोचेगा कि ये हमको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे मोबाइल देखते हैं और वीडियो गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, आप हमको ये सब नहीं करने दे रहे, ऐसा सोचेंगे ना। तो बाकी बच्चे कितने अच्छे हैं, वो कितने खुशी में हैं, और हमको इतना परेशान किया गया है, ऐसा सोचेंगे। और ज़बरदस्ती चैंटिंग करो, हाँ, बोर लगता है, ज़बरदस्ती चैंटिंग कराते हैं हमसे, खेलने नहीं देते हैं, ऐसा सोचेंगे। लेकिन अगर आप उनको बताओगे तो कि आपकी किस्मत है कि आप चैंटिंग कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे से आप बहुत आगे हो, वो गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, हम लोग प्रसाद खाते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, हाँ, इसलिए उनका मन खोपड़ा सब गंदा हो गया है, इसलिए गंदे बातें बोलते हैं, गंदे काम करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि घृणा करने वाली दृष्टि से नहीं,
वो चीज़ अच्छा नहीं है, वो बेकार है, गंदा है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें बहुत आनंद है। हाँ? ऐसा बताएंगे तो फिर वो गर्व करेगा, ये सब करने का, नियम पालन करने का गर्व करेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि देखो हम पीछे हैं और बाकी बच्चे आगे हैं। हाँ, वो ये सोचेगा कि हम आगे हैं, बाकी बच्चे पीछे हैं। और वो आगे रहने का गर्व महसूस करेगा। जैसे YouTube में वो आता है ना, अभिज्ञा नाम का एक बच्चा, आपने सुना? वो बचपन से उसको होम स्कूलिंग किया गया है। उसको कितना मतलब 8 साल या 10 साल की उम्र में PhD कर लिया उसने। और बड़े बड़े मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के जो स्कॉलर्स जो चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं वो पहले बता दिया। कोरोना आने का 6 महीने पहले ही बता दिया कि इस डेट से आप बहुत बड़ा खतरा होगा, ऐसा करके कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, सब कुछ बहुत प्रेडिक्ट कर दिया। और उसके लिए क्या उपाय है ये भी सब बता रहा है। और बहुत चीज़ों का ज्ञान है उसका, वास्तु का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, आयुर्वेद का भी ज्ञान है। उसको बचपन से ऐसा सिखाया गया है। हाँ, वो डिप्राइव फील नहीं कर रहा है कि अरे बाकी बच्चे सब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मैं तो बेकार में ये सब कर रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ऐसा नहीं सोच रहा है। हाँ, बाकी बच्चे डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं, ये सब मुझे ये वास्तु ये सब एस्ट्रोलॉजी सिखा रखा है, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया मेरा, ऐसा नहीं सोचा। क्योंकि उसको नॉलेज दिया गया है और उसको ये बताया गया कि ये मतलब ये करना बहुत बेनिफिशियल है और ये करके आप बहुत आगे जा रहे हो बाकी लोगों से, तो उससे वो फील करेगा मैं फॉर्चुनेट होंगे, मुझे वो चीज़ मिला है। हाँ, तो इसलिए नॉलेज देना चाहिए, वैसा माहौल देना चाहिए, तो तब वो अपने आप से वो फ्री विल को सही तरह से यूज़ कर पाएगा। ओके, सो तो प्रभात कोट कर रहे हैं शास्त्रों से। One has to understand the position of Prakriti, Purusha and Ishvara, who dominates or controls nature and the individual souls. One should not confuse the three in different capacities. यानी प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों में अंतर जानना चाहिए। प्रकृति को क्या है? नेचर। पुरुष कौन है? जीवात्मा। और ईश्वर कौन है? भगवान। ईश्वर तो परम पुरुष है। इट इज स्टेटेड इन द वैदिक लैंग्वेज। श्वेतासत्र उपनिषद में क्या बताया गया? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। There are three Brahman conceptions. Prakriti is Brahman as the field of activities. The Jiva is also Brahman and is trying to control material nature. And the controller of both is also Brahman, but he is a factual controller. ब्रह्म जो है तीन प्रकार का है, ये प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। क्या बंद कर? प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, ये तीनों जो है ब्रह्म है, तीनों ही ब्रह्म है, लेकिन डिफरेंस। प्रकृति फील्ड है, पुरुष जो है वो जीव है और परमात्मा जो है ईश्वर है। एनीवे, अभी अगले श्लोक में जाते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत्। सब लोग बोलिए, धीरे धीरे बोलता हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यादृक्च यद्विकारी, यद्विकारी, विकारी का मतलब चेंज, यतः कहाँ से आता है? सचयो यत् प्रभावश्च आहा, तत्समासेन मे शृणु। अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा, अब ध्यान से सुनो। क्या क्या समझाएंगे? तत्क्षेत्रम, एक क्षेत्र क्या होता है? यच्च, किस किस को क्षेत्र बोलते हैं?
यादृक च, यादृक यानी जैसा है, वो क्या है और वो कैसा है। यादृक मतलब कैसा है। यद विकारी, उसके अंदर क्या विकार होते हैं, क्या बदलाव होता है। यतश्च, कहाँ से आता है वो क्षेत्र, वो भी बताऊंगा। यद प्रभावश्च, जिसके प्रभाव से वो काम करता है प्रकृति, वो भी बताऊंगा। ये समासेन यानी संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। नाउ प्लीज हियर माय ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट इट्स चेंजेस आर, whence it is produced, who that knower of the field of activities is, and what his influences are. तो ये सब भगवान समझाएंगे। One has to know how this body is constituted, the materials of which the body is made, under whose control this body is working, how the changes are taking place, where from the changes are coming, what the causes are, what the reasons are, what the ultimate goal of the individual soul is, and what the actual form of the individual soul is. ये सब चीजें बताएंगे। One should also know the distinction between the individual living soul and the super soul, their different influences, their potentials, etc. ये सब जानना चाहिए कि ये शरीर क्या है, किससे बना हुआ है, किसके प्रभाव से ये चेंजेस हो रहे हैं, यानी विकार हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, और उसका परम लक्ष्य क्या है जीवात्मा का, और उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ये सब जानना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, उनके शक्तियों में क्या फर्क है, ये सब भी जानना चाहिए। और भगवान ने जैसे समझाया गीता में वैसे ही समझना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जीव और भगवान में, भगवान को एक समान नहीं समझना है कभी। जीव और भगवान को एक समान समझना ऐसा है जैसे ही शक्तिहीन और शक्तिशाली को एक बराबर कर देना। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ये जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ, ऋषिभिर्बहुधा गीतम, बड़े बड़े ऋषियों ने कई प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। अलग अलग वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे ऋषियों ने इसका बहुधा, बहुत प्रकार से उन्होंने उसको समझाया है। छंदोभिर विविधैः पृथक्, छंदोभिर यानी वेदों में भी अलग अलग वैदिक सूक्तों में, वैदिक मंत्रों में उसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, वाह, ब्रह्मसूत्र में भी, ब्रह्मसूत्र क्या होता है मालूम है? ब्रह्मसूत्र क्या है? उसका दूसरा नाम है वेदांत सूत्र। वो क्या है? नहीं जानते? वेदांत सूत्र एक ग्रंथ है, वेदव्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है, और वो वेदों का जो ज्ञान है उसको पूरी तरह से सूत्र के रूप में बना दिया है, छोटे छोटे सूत्रों के रूप में बना दिया। एक्चुअली वेदों में जो ज्ञान कांड है ना, वो उपनिषदों में निक्षिप्त है। उसका मुख्य ग्रंथ क्या है? उपनिषद है, जो वेदों का ज्ञान कांड। वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है, लेकिन जो ज्ञान कांड है यानी आत्मा ज्ञान जो है, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, वो वेदों में कौन से ग्रंथ में है? उपनिषदों में। उपनिषद कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। कितने? 6 नहीं, 108 उपनिषद है। एक प्रश्न उपनिषद बोल के एक उपनिषद है, उस उपनिषद के अंदर पूरे 108 का लिस्ट दिया है। तो कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। और वेदों में जो ज्ञानकांड का सेक्शन है वो उपनिषद होते हैं, राइट?
इन वेदों में कर्मकांड भी है, कैसे यज्ञ करना, कैसे कोई मतलब अलग अलग यज्ञ करना, वो सब विधि है। हाँ, और उपासना कांड में अलग अलग कैसे उपासना करना अलग अलग देवी देवताओं का वो है। हाँ, और अलग अलग सूक्त हैं अलग अलग देवी देवताओं के को ग्लोरीफाई करने वाले, वो सब है। लेकिन असल में जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो उपनिषदों में रहता है, 108 उपनिषद। तो इन 108 उपनिषदों को भी एसेंस में समझाते हुए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक उपनिषद ऐसा कह रहा है और एक उपनिषद ऐसा कह रहा है, विरोधाभास ऐसा लगता है, तो उनको समन्वय भी करता है। दोनों परस्पर विरोधाभास जैसे लगने वाली चीज़ों को भी रिकंसाइल करके दोनों को समन्वय करने वाली ग्रंथ क्या है? वेदांत सूत्र है। तो वेदांत सूत्र जो है उपनिषदों का ही सार और उसका समरी है, छोटे छोटे सूत्रों के रूप में बताया गया है। यानी ज्ञान के लिए सबसे परम ग्रंथ माना गया किसको? वेदांत सूत्र। और उस वेदांत सूत्र, उसी का एक और नाम है ब्रह्म सूत्र। तो उस ब्रह्म सूत्र का जो व्याख्या है वो क्या है? भागवतम है। श्रीमद् भागवतम जो है उन्हीं ब्रह्म सूत्रों का व्याख्या है, उनकी व्याख्या है। हाँ? तो वो ब्रह्म सूत्रों का व्याख्या क्या है? श्रीमद् भागवतम है। समझ गए ना? क्या? वो बाद में बताऊंगा, अभी फिर अभी 5 श्लोक हुए, अभी कवर करना है। अब समझ गया ना? और उपनिषद क्या होते हैं? ज्ञान कांड, वेदों का ज्ञान कांड है। और उनका पूरा मतलब एसेंस किस ग्रंथ में लिखा गया? ब्रह्म सूत्र। उसको फर्दर एक्सप्लेन किस में किया गया? सीधी सी बात। तो ब्रह्म सूत्र को लेकिन सभी जो सन्यासी हैं, किसी भी संप्रदाय का सन्यासी हो, चाहे शंकराचार्य संप्रदाय हो, किसी भी संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय के सभी सन्यासी परम ग्रंथ किसको मानते हैं? वेदांत सूत्र को, यानी ब्रह्म सूत्र। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म सूत्र परेश्चैवा, ब्रह्म सूत्र के जो शब्द हैं उनमें भी इसका वर्णन किया गया। किसको वर्णन किया गया? हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, हाँ, वो बहुत सारे ऋषियों ने वर्णन किया गया, और वेदों के मंत्रों में वर्णन किया गया, और ब्रह्म सूत्र में भी वर्णन किया गया है। हाँ, हेतु मध्य विनिश्चित है। हाँ, उसका कारण, हेतु यानी कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है, वो सब चीज़ें, कॉज एंड इफेक्ट, सब कुछ विनिश्चित है, यानी पूरी तरह निश्चित करके बताया गया है। कहाँ बताया गया? ब्रह्म सूत्र में भी बताया गया, ऋषियों के द्वारा भी बताया गया, वेदों के मंत्रों में भी बताया गया। वही मैं आपको हाँ डिटेल में बताऊंगा, सुनो भगवान बता रहे हैं। अब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है? सभी ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो भी भगवद गीता में है, सभी वेदों के मंत्रों का ज्ञान है उसका भी मुख्य जो विषय है वो भगवद गीता में है, और ब्रह्म सूत्र का जो ज्ञान है वो भी भगवद गीता में है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना कि ब्रह्म सूत्र पदों में जो बताया गया है वो मैं अभी समझा रहा हूँ, राइट? तो इस तरह से छंदोभी का मतलब अलग अलग वेद, वैदिक ग्रंथ, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तैत्तिरीय उपनिषद। तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया। Vyasadeva Parashara is also a great sage. He writes in his book on religiosity, Aham Tvam Cha Tathanye. तो यहाँ पर बताया, भगवान बोल रहे हैं अहम त्वम च तथा अन्ये, मैं, आप और अन्य जीव। हाँ, तो इसका मतलब है, ये भी लगा सकते हो। अच्छा एक काम करो, अंदर आम है वो ऊपर, अहम त्वम च तथान्ये,
मैं, आप और अन्य जीव। इसका मतलब क्या है? सब में भेद है। मैं, आप और अन्य जीव। ये सिर्फ शरीर का भेद नहीं बोल रहे हैं, आत्मा में भी भेद है। कई सारे वेदों में, जैसे कठोपनिषद, उसमें भी आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो बताया गया है। आत्मा परमात्मा में भेद है, क्योंकि जो मायावादी सिद्धांत है जो पूरी तरह से गलत है, वैष्णव आचार्य ने उसको खंडन किया है। मायावादी सिद्धांत ऐसा कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का कभी नहीं बन सकता और कभी था भी नहीं, वो सिर्फ अंश है। अगर हम जीवात्मा ही परमात्मा होता तो फिर इतना दुख क्यों भोग रहे, इतना अज्ञान में क्यों गिरा? तो अज्ञान में गिरा, इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर उससे बड़ा कोई फोर्स है, कोई पावर है। अगर वही सबसे बड़ा पावर होता तो वो अज्ञान में कैसे गिरता? तो उस प्रश्न का वो लोग जवाब ऐसा देते हैं कि आप ही भगवान हो, लेकिन आप भूल गए हो कि आप भगवान, आप भूल चुके हो। अब याद कर लो कि आप भगवान हो तो ही भगवान बन जाओ। तो प्रश्न ये है कि अगर आप भगवान हो तो भूल कैसे गए? अगर भूल जाएगा तो मतलब उसके अंदर वीकनेस है। तो अगर आप भूल गए तो भगवान कैसे हो सकते हो आप? भगवान थोड़ी भूल जाता है कि वो भगवान है। राइट? तो वो लोग क्या बोलते हैं माया में, इसलिए माया तो भगवान की है ना। वो लोग क्या बोलते हैं फिर इसका आंसर? नहीं, वो कोई ठीक जवाब नहीं दे पाते ना, वो वर्ड्स घुमाते हैं, प्रॉपर सॉलिड आंसर नहीं दे पाते वो। लेकिन वर्ड जगलरी बहुत अच्छा से करते हैं। वर्ड जगलरी के माध्यम से, यानी शब्दों का खेल से वो कुछ भी जवाब देते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते कि अगर आप भगवान हो तो कैसे भूल गए हो कि आप भगवान, आप ही परमात्मा हो। तो परमात्मा भूल थोड़ी जाता। अगर भूल जाना मतलब, भूल जाने का मतलब क्या है? वो माया के प्रभाव में आ जाना, इसका मतलब यही है। तो अगर परमात्मा माया के प्रभाव में आ गया तो माया ही सबसे बड़ी हो गई ना। लेकिन परमात्मा तो माया अधीश है, माया से परे है, अच्युत है। इसलिए भगवान का नाम अच्युत है, जो कभी गिरता नहीं, गिर नहीं सकता। अगर आप गिर गए हो माया में, इसका मतलब आप अच्युत नहीं। वो बोलते हैं ये आपकी लीला है, आप अपनी स्वेच्छा से भूल गए हो। स्वेच्छा से भूल गए हो। आपने सोचा कि आज मैं थोड़ा भूल जाऊंगा, और ऐसा स्वेच्छा से भूल गए हो, और अभी जो कुछ कर रहे हो सब लीला है। सुअर गटर में मल खा रहे, वो भी लीला है। कुत्ते जैसे आप लात खाते हो लोगों से, वो भी लीला है। तो अगर लीला है तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि इसको फिर वापस जाओ? तो ऐसा ही ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या, क्यों बोलते हो कि ध्यान करना है, ये सब करना है, परमात्मा को रियलाइज करना है? ये लीला है तो चलने दो लीला। लीला में फोर्स नहीं होता। ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती से आपको लात मार रहा है और वो लीला, ऐसा नहीं होता है। लीला का मतलब ये है कि जिसमें पूरी तरह से आपका कंट्रोल में आप जो काम करते हो। भगवान की लीला होती है, गोवर्धन उठाएं, यशोदा माई मारती है और मार खाते हैं और बांध भी देती है, ये लीला है। क्यों लीला है? क्योंकि वो करते समय ऐसा नहीं कि भगवान मजबूर है, मजबूर कुछ नहीं है। वो स्वेच्छा से, अपने प्रेम से ऐसा दे रहे हैं। किसी भी क्षण उसको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रेम से ऐसा कर रहे हैं। वो मजबूर होकर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मजबूर होकर यशोदा माई से बंधे गए, वो अपनी स्वेच्छा से बंधे गए। ये सिद्ध करने के लिए वो आती है कि यशोदा माई जब बांध रही है तो रस्सी हमेशा छोटा पड़ गया था, बांध ही नहीं पा रही थी। कितना भी रस्सी लाओ और जोड़ा, फिर भी छोटा पड़ रहा, दो उंगली। यानी भगवान मजबूर नहीं है बंधे जाने का। फिर उनकी अंदर इच्छा हुई, चलो तेरी माता को मैं थोड़ा कृपा करता हूँ, तो तब अपने स्वेच्छा से फिर वो बंधे गए। लेकिन हम ऐसा थोड़ी बंधे जाते हैं। स्वेच्छा से क्या कोई सुअर बन रहा है? स्वेच्छा से क्या, अगर पुलिस पिटाई कर रही है और एनकाउंटर कर दिया विकास दुबे को, क्या वो स्वेच्छा से उनकी लीला थी? नहीं, राइट?
As stated before, kshetra is the field of activities, and there are two kinds of kshetrajna: the individual living entity and the supreme living entity. Brahmapucham pratishtha, Taittiriya Upanishad. There is a manifestation of the Supreme Lord's energy known as Annamaya, dependence on food for existence. This is a materialistic realization of the Supreme. Then in the Pranamaya, after realizing the Supreme Absolute Truth in food, one can realize the Absolute Truth in the living symptoms of our life forms. In Jnanamaya, realization extends beyond the living symptoms to the point of thinking, feeling and willing. Then there is Brahman realization called Vijnanamaya, in which the living entity's mind and life symptoms are distinguished from the living entity himself. The next and the supreme stage is Anandamaya, stage of all blissful nature. Then there are 5 stages of Brahman realization are called Brahmapucham. Out of these, the first 3, Annamaya, Pranamaya and Jnanamaya, involve fields of activities of other living entities, of the living entities. Transcendental to all these fields of activities is the Supreme Lord, is called Anandamaya. Vedanta Sutra also describes the Supreme Lord, Supreme, by saying Anandamayo Abhyasat. The Supreme Personality of Godhead is by nature full of joy. To enjoy his transcendental bliss, he expands into Vijnanamaya, and Pranamaya, Jnanamaya and Annamaya. In the field of activities, the living entity is considered to be the enjoyer. Different from him is the Anandamaya. Okay. That means that if the living entity decides to enjoy in dovetailing himself with the Anandamaya, then he becomes perfect. This is the real picture of the Supreme Lord. As the Supreme knower of the field, the living entity as the Supreme, as a subordinate knower, and the nature of the field of activities, one has to say, okay. तो यहाँ का मतलब ये है, न विद्यद अश्रुते है, नात्मा श्रुते है, and parapto tachhrute hai. न विद्यत अश्रुते है. तो वेदों के अलग अलग मंत्रों में कोई कुछ मंत्रों में क्या बोलते हैं उसको, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र में तीन सूत्रों को यहाँ कोट किया गया है. एक सूत्र में बताया न विद्यत अश्रुते है. उस सूत्र में प्रकृति के बारे में बताया गया. और दूसरा सूत्र है नात्मा अश्रुते है, उसमें आत्मा के बारे में बताया गया. और पराप्त तच्छ्रुते है, उसमें भगवान के बारे में बताया गया. ठीक है. और ये 5 जो कोश है उसके बारे में बताया. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, नहीं ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय. समझ गया ना. अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश. इसका मतलब क्या है? अन्नमय कोश है शरीर, जो अन्न से पलता है, जो अन्न के आधार पर रहता है ना. तो इस शरीर में भी चेतना है. और उसके अंदर क्या है? प्राणमय, यानी प्राणवायु वगैरह, जिसमें लिविंग सिम्टम्स यानी लाइफ आप महसूस कर सकते हैं. और उसके बाद ज्ञानमय. ज्ञानमय में क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. हमारा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसका हिंदी शब्द क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. मन में जो थिंकिंग यानी सोचना, फीलिंग यानी महसूस करना, विलिंग यानी इच्छा करना. उसके बाद विज्ञानमय. विज्ञानमय मतलब आत्मा, जो मन के ऊपर है, मन से परे है ना आत्मा. मन और आत्मा में भी अंतर है. मन अलग है और आत्मा अलग है. तो आत्मा जो है वो विज्ञानमय कोश में है. ठीक है. और आनंदमय कोश में भगवान है. ठीक है. वो सबसे अंदर का कोश है, परमात्मा. तो आनंदमय कोश में जो भगवान है, उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो क्या होता है?
आनंदमय कोश में जब भगवान है उनकी सेवा करते हैं तो हम भी परफेक्ट हो जाते हैं, हम भी आनंदमय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रभुपाद समझा। तो ये और डिटेल में आगे समझाएंगे। 2 श्लोक और ले लेते हैं, बंद करो उसको। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अभी क्षेत्र और उसके विकार ये बताएंगे। क्षेत्र किसको बताया? शरीर। सबसे पहले तो बताया इदम शरीरम क्षेत्रम इत्यभिधीयते, ये शरीर क्षेत्र है। और क्षेत्र और उसका विकार यानी उसके जो विकार किसको बोलते हैं? चेंजेस, जो परिवर्तन होते हैं, इंटरैक्शंस प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर बताया गया और डिटेल में। क्षेत्र के अंदर क्या क्या आते हैं? महाभूतानी, जो पंच महाभूत हैं, कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्षेत्र के अंदर आते हैं। अहंकार, अहंकार भी क्षेत्र के अंदर आता है। बुद्धि भी क्षेत्र के अंदर आता है। अव्यक्तम, अव्यक्त मतलब अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं वो क्या है? प्रधान महत्त्व, वो अव्यक्त है। उसके बाद इंद्रियाणि दशैकम च, दशैकम यानी 11 इंद्रियां। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। उसके बाद पंचच इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय विषय 5। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उसके बाद पंचचेंद्रिय गोचरा। फिर उसके बाद इच्छा द्वेषम, इच्छा यानी इच्छा, द्वेष यानी द्वेष, सुखम दुखम, संघाता। संघाता का मतलब यह है द एग्रीगेट। हिंदी में क्या लिखा है? समूह यानी सब कुछ मिलाकर जो समूह है। चेतना, चेतना यानी चेतना, लिविंग सिम्टम्स। बंद करो। चेतना धृति ही, धृति यानी कन्विक्शन। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, यही क्षेत्र है और उसके विकार इन्हीं के अंदर होता है। क्षेत्र में विकार है ना, ये द्वेष, सुख, दुख, इच्छा द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सब विकार है। इच्छा और द्वेष होता है, सुख और दुख होते हैं ना हमारे अंदर। ये सब क्षेत्र इसी के अंदर होते हैं। इसके अंदर, क्षेत्र के अंदर आते हैं सब। राइट? महाभूतानि, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रिय, 11 इंद्रियां, 5 इंद्रिय वस्तु, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति। याद रखना, ये सब चीजें क्या है? क्षेत्र और उसके परिणाम है। क्षेत्र और उसके क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, हिंदी शब्द क्या है उसके? इंटरेक्शंस। अव्यक्त का मतलब महत्त्व, प्रधान। हाँ, अप्रकट अवस्था वही है, प्रधान उसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ तक रखते हैं। फिर अगले 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोकों में ज्ञान के लक्षण बताया गया है बहुत डिटेल में। वो बहुत लंबा डिस्कशन होगा 5 श्लोकों में। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिराज्यम, ज्ञान के सारे लक्षण बताए गए। ठीक है, किसको ज्ञान कहते हैं? संक्षिप्त में तो पहले बताया, पहले भी 6 चीज़ों का जवाब दे दिया उन्होंने। पहले क्षेत्र किसको बोला? शरीर को क्षेत्र बोल दिया, बस हो गया, 1 वर्ड में आंसर दे दिया। कभी कभी कोई प्रश्न पूछते हैं, दरवाजा बंद करो। कभी कभी जब प्रश्न पूछते हैं तो एक शब्द में भी आंसर देना पड़ता है और ऐसे टाइप में भी आंसर देना पड़ता है। तो अर्जुन के जो प्रश्न है उसका दोनों आंसर दिए भगवान ने।
पहले वन वर्ड आंसर दिए। क्षेत्र किसको बोलते हैं? शरीर। क्षेत्र, बस खत्म। लेकिन डिटेल आंसर अभी यहाँ दिए हैं। कौन सा? जो अभी हमने चर्चा किया था, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में होचा, ये सब चीजें, इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये सब चीजें क्षेत्र है। ये डिटेल आंसर। ओके। और ज्ञान क्या है? पहले क्या बताया ज्ञान का? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, ये ज्ञान है। वन वर्ड आंसर देते हैं। अब उसको डिटेल में 5 श्लोकों में बताएंगे ज्ञान के क्या क्या लक्षण है, अमानित्वम अदम्भित्वम, वो कल हम चर्चा करेंगे। और डिटेल्ड आंसर। और ये सब जो ज्ञान है सभी ब्रह्मसूत्र और वेदों का पूरा सार है। राइट, बहुत बहुत सुंदर है। राइट, चलो कोई प्रश्न है किसी? यहाँ रखते हैं। 8 नंबर श्लोक से कल चर्चा करेंगे। बताइए प्रभु। उपनिषद क्या है तो ब्रह्मसूत्र क्या है, पुराण इतिहास ये सब की पूछ रहे हैं। हाँ, पुराण तो स्मृति है। स्मृति देखो, श्रुति और स्मृति 2 है ना। श्रुति का मतलब वेद, सुनने वाली। श्रुति वो तो दूसरा मीनिंग है, लेकिन शास्त्रों में मुख्य रूप से 2 विभाग है, एक श्रुति है और एक स्मृति है। श्रुति का मतलब वेद है। श्रुति वो होता है जो नित्य होता है, वो इटर्नल होता है, वो हमेशा रहता है, किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो डायरेक्टली भगवान से आया है, वो श्रुति है। वो डायरेक्टली अपने भगवान विष्णु के श्वास से आया, और ब्रह्मा जी ने भी सुना है भगवान से, इसलिए वो श्रुति है। ब्रह्मा जी ने पहले भगवान से सुना है, और फिर वो मतलब ब्रह्मा जी से बाकी उनके प्रजापतियों ने सुना है, ऐसा करके वो सुन के आ रहा है। वो किसी इंसान के द्वारा लिखा गया नहीं। 4 वेद है वो श्रुति है। हाँ, उसको अपौरुषेय कहते हैं। किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा है, यानी कोई जीव के द्वारा नहीं लिखा है, इसीलिए वो अपौरुषेय है। ओके, वो श्रुति है। और श्रुति के अंदर ही जो ज्ञान कांड है वो उपनिषदों में है। उपनिषद भी वेदों के अंदर ही आते हैं, वेदों का ही एक पार्ट है। वेदों के 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हर वेद में 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 भाग होते हैं हर वेद में, ठीक है। और इसलिए हर वेद में उपनिषद होते हैं। जैसे हर उपनिषद एक पर्टिकुलर वेद से बिलोंग करते हैं। कोई यजुर्वेद से कोई कुछ उपनिषद आते हैं, कुछ ऋग्वेद से कुछ उपनिषद आते हैं, सामवेद से कुछ उपनिषद आते हैं, और ये अथर्ववेद से भी कुछ उपनिषद आते हैं। ऐसे टोटल मिलाकर 108 गिना गया है। तो ये उपनिषद श्रुति के अंदर आते हैं, और उसी के अंदर परस्पर जो कभी कभी विरोधाभास जैसे लगता है, विरोधाभास नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ऐसा लगता है विरोधाभास है, उसको समन्वय करने के लिए और उसको संक्षिप्त में एक साथ लाने के लिए वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखा है। वो भी सभी 4 वेदों के अलग अलग हैं। वेदांत सूत्र एक ही ग्रंथ है, वो एक ही ग्रंथ है, एक ही पुस्तक है वेदांत सूत्र, जिसमें 108 उपनिषदों का सारे मेन पॉइंट सब दिए गए हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है वेदांत सूत्र। लेकिन वो वेदांत सूत्र ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं। जैसा पहला सूत्र क्या है वेदांत सूत्र का, बहुत फेमस है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो यानी अभी से ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य की जिज्ञासा हम करेंगे। ये सिर्फ 2-3 वर्ड होते हैं। आनंदमयो अभ्यासात्, ये एक सूत्र है। हाँ, और जन्माद्यस्यतः वो दूसरा सूत्र है। हाँ, जन्माद्यस्यतः यानी जन्मादि, जन्म इत्यादि सब कुछ जहाँ से आता है वो परम सत्य है। ऐसा तो बहुत शॉर्ट सूत्र होते हैं। रसो वै सह, 3 छोटे शब्द, रसो वै सह, ये वेदांत सूत्र एक सूत्र है। यानी और सह यानी जो भगवान,
रसो वही रसमय है, उसके अंदर रस है, रस ही भगवान है, एक प्रकार से उसका मीनिंग रस ही भगवान है। और ऐसे एक एक सूत्र को बहुत लंबे लंबे व्याख्या दिए हैं आचार्य ने, एक सूत्र को समझाने के लिए 10-15 पेज लिख सकते हैं जस्ट वो 3 वर्ड समझाने के लिए, रसो वही सह का मतलब क्या है, उसको समझाने के लिए 15 पेज के थीसिस, 15 पेज का व्याख्या ऐसा बहुत सारे आचार्य ने दिया तो ये होता है ब्रह्म सूत्र, ये भी श्रुति के अंतर्गत है। अब स्मृति एक अलग चीज है। स्मृति क्या होता है, वो श्रुति को और अच्छा से समझाने के लिए जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है या बड़े बड़े महान भक्तों के द्वारा लिखा गया है। हाँ, जैसे कि पुराण। कुछ लोग कहते हैं कि स्मृति इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रुति इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गलत है। जो आर्य समाज वाले कहते हैं कि श्रुति ही इंपॉर्टेंट है, स्मृति इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। श्रुति को समझाने के लिए जो स्मृति है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्मृति में स्टोरीज है सारी, स्टोरीज भी है, फिलॉसफी भी आता है। जैसे भागवतम में, भागवतम तो पुराण है, लेकिन उसके अंदर स्टोरीज भी है, लेकिन साथ में कितना फिलॉसफी है, बहुत फिलॉसफी भी है। तो पुराण जो है, जैसे श्रुति माँ जैसी है, माँ है, और स्मृति जो है बड़ी बहन है। माँ आदेश देती है, ये करो, ऐसा करो, ऐसा बोलती है, ये काम करो, और बड़ी बहन बोलती है देखो ये काम करने से ये फायदा है, वो फायदा है। हाँ, और पहले मैंने भी किया, अपनी कहानी सुनाती है कि मैंने भी किया, उसने भी किया, ऐसा हुआ, और कहानी के रूप में प्यार से बताती है, और माँ आदेश देती है। तो श्रुति और स्मृति, ऐसा नहीं कि स्मृति कम इंपॉर्टेंट है, स्मृति श्रुति को समझाने के लिए होती है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जो जिसकी बुद्धि कम है, जो इतना समझदार नहीं है, उसके लिए स्मृति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार वो श्रुति को सुन के समझ नहीं पाएगा। अब वो डायरेक्ट उपनिषद पढ़ने जाओगे तो एक एक वर्ड को कितने व्याख्या है, कितने उसको मतलब दिमाग फट जाएगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तो। इसलिए कलियुग में मंदा सुमंतमति और मंद भाग्य उपद्रता, कलियुग में सब लेजी हैं और मंदमती हैं, और उनके पास ना समय है, ना पेशेंस है, ना बुद्धि है, ना कुछ है। इसीलिए उनके लिए स्मृति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो श्रुति को ही यहाँ भगवद गीता में बहुत आसानी से समझा दिया गया है, और स्मृति को भागवत। स्मृति के सारे ग्रंथों को एक ग्रंथ कर दिया तो क्या है, भागवत। और श्रुति के सारे ग्रंथों को एक ग्रंथ कर दिया तो वेदांत सूत्र। लेकिन वेदांत सूत्र को भी और इजीली समझा दिया भगवद गीता। भगवत गीता नहीं आई है, श्रुति से आई है। हाँ, तो गीतोपनिषद बोलते हैं ना, ये भी एक उपनिषद। एग्जैक्टली वो 108 में नहीं आता है, लेकिन 108 का उपनिषदों का सारे पॉइंट्स इसमें हैं, तो इसलिए ये भी उपनिषद है, गीतोपनिषद। तो ये भी उपनिषद है भगवद गीता, और भागवतम जो है पुराण है। अगर श्रुति का एक पुस्तक चाहिए तो गीता है, और स्मृति का एक पुस्तक चाहिए तो भागवत। दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट, पर हमको और आसानी से समझना है तो भागवतम, उसमें स्टोरीज के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और डिटेल्स के साथ बताया गया, और इसमें सिर्फ सूत्र के रूप में दिया गया है। एक्चुअली भगवद गीता बहुत छोटा ग्रंथ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। 700 श्लोक है। 700 श्लोक क्या होता है, बहुत छोटा ग्रंथ होता है। 700 श्लोक बस 2-3 घंटे में आप 3 घंटे में बोल देंगे, पूरा 700 हो जाता है। 3 घंटे में पढ़ सकते हैं पूरा गीता। लेकिन भागवत में 18,000 श्लोक है, उसमें पूरा डिटेल के साथ है। तो ये 2 ग्रंथ इसलिए सबसे प्रधान है। ठीक है, इतिहास अलग है। इतिहास है तो हिस्ट्री है, इतिहास तो चरित्र है। वेद है, वेद के आपने 4 बताया, 4 प्रकार से होते हैं। संहिता, वेद में 4 भाग है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और बाकियों में क्या क्या है? संहिता में, संहिता में सूत्र हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, अलग अलग देवताओं को स्तुति है, जैसे पुरुष सूक्त है, स्त्री सूक्त है, ये सब ऐसे अलग 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 देवताओं के ऊपर। अग्नि का सूक्त है, अग्नि के बारे में बताते हैं उसमें। कोई एक सूक्त में इंद्र के बारे में बताते हैं, कोई सूक्त में वायु के बारे में बताते हैं, ऐसा वो सब संहिता में। ब्राह्मण और आरण्यक,
ब्राह्मण और आरण्यक में दोनों ही हैं, मतलब सूक्त भी हैं और कुछ फिलॉसफी भी है, ऐसा है। इतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, बट आई एम नॉट, इतना डिटेल जानकारी नहीं है मेरे पास ब्राह्मण और आरण्यक में, लेकिन मेन तो उपनिषद है। और एक क्या बताएं, संगीता ब्राह्मण आरण्य और इसको उपनिषद, ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तों की, गौर प्रेमानंद, हरि हरि।